डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 10वीं क्लास अंग्रेजी के पेपर में 2013 से लेकर 2019 तक यानी 2013 से लेकर 2019 तक जो 10 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हल करके बताऊंगा। इससे आप यह जान पाएंगे कि बोर्ड परीक्षा में 10 से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2019 यानी 2019 में 10th क्लास इंग्लिश के पेपर में जो 10 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। ये जो प्रश्न था ये सेक्शन सी में और क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर का ये प्रश्न था और 4 अंकों का ये जो प्रश्न है वो 10 से संबंधित वो पूछा गया था। वैसे 10 से संबंधित जो प्रश्न है वो 4 अंकों का ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। देखिए, रिमूव योर शूज आउटसाइड एस आई ब्लैंक स्पेस द फ्लोर जस्ट नाउ, और आगे ब्रैकेट में एक वर्ब दी हुई है। तो क्वेश्चन ये है, ऊपर देख सकते हैं कि fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in the brackets, यानी जो सामने ब्रैकेट जो दिया गया है उसके अंदर जो वर्ब दी हुई है आपको दिए गए ब्लैंक स्पेस के अंदर उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि दिए गए सेंटेंस के अंदर आपको कौन सा टेंस अप्लाई करना है और उस टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें जो मेन वर्ब है उसकी जो करेक्ट फॉर्म है उसका यूज करना है। तो देखते हैं इस सेंटेंस में, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए सेंटेंस के अंत में जस्ट नाउ दिया हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टीच करते समय मैंने आपको बताया था कि जस्ट नाउ जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो यहां हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो आप अपनी आंसर शीट जो आपको दी गई है वहां क्वेश्चन नंबर 14 डाल करके और ए नंबर डाल करके केवल आपको आंसर शीट इतना लिखना है। आई के साथ आपको हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हैव और मॉप की थर्ड फॉर्म मॉप्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो लिखना है वो लिखना है हैव मॉप्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम ब्लैंक स्पेस द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। यहां देखिए सेंटेंस के अंत में यहां पर लास्ट वीक एडवर्ब दी हुई है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। यहां देखिए सेंटेंस में आगे बिन मेन वर्ब दी हुई है जिसकी करेक्ट टेंस आपको करेक्ट वर्ब जो है वो आपको सप्लाई करना है। तो लास्ट वीक के अकॉर्डिंग यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा और सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो बिन की सेकंड फॉर्म होती है वन, WON। तो इसका करेक्ट आंसर है WON। नंबर 3, ए स्टिच इन टाइम ब्लैंक स्पेस 9 और सेंटेंस में आगे वर्ब दे रखी है सेव जिसकी करेक्ट फॉर्म हमें सप्लाई करनी है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में। और स्टिच इन टाइम ये एक प्रोवर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टीच करते समय आपको बताया गया था कि प्रोवर्ब और मैक्सिम जो होती है उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको यूज करना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर के हिसाब से आपको वर्ब में एस और एस लगाना है। तो यहाँ लगेगा सेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेव्स, SAVES। डी देखिए, प्रियंका ऑल द आंसर्स परफेक्टली द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। तो यहाँ देखिए यहाँ हैड दे रखा है, पास्ट टेंस दिया हुआ है। तो इधर पास्ट है, चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें पास्ट टेंस अप्लाई करना है। तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस आपको यूज करना है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म वर्ब की लगेगी तो आंसर्ड इसका करेक्ट आंसर है आंसर्ड, ANSWERED। नंबर ई देखिए, द लिटिल गर्ल ब्लैंक स्पेस इनटू द मड पोन्ड बिफोर आई वॉर्न्ड। यहाँ देखिए बिफोर आई वॉर्न, यहाँ बिफोर एक कनेक्टर है उसका यूज हुआ है बिफोर आई वॉर्न। तो आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना है कि बिफोर वाले क्लॉज में देखिए सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है और पास्ट परफेक्ट टेंस टीच करते समय आपको बताया गया था कि जब 2 क्लॉज बिफोर से जुड़े होते हैं तो उनमें जिस क्लॉज में एक्शन पहले कंप्लीट होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, हैड स्टेप्ड। क्या लगेगा, हैड और स्टेप्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टेप्ड लगानी है। एफ के बारे में बात करते हैं। नोबडी स्पोक अलाउड व्हाइल द टीचर ब्लैंक स्पेस द पिक्चर ऑन द बोर्ड ड्रॉ। यहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, नोबडी अलाउड यानी कोई जोर से नहीं बोला जब टीचर
पिक्चर को बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा था, टीचर का ये काम प्रोग्रेसिव था, तो यहां पर आपको पास्ट कंटिन्यूस लगाना है, वॉज ड्रॉइंग। जी में देखिए प्लीज ब्लैंक स्पेस इन ए क्यू, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंड वर्ब दी हुई है इसको जो का त्यों आंसर के रूप में हमें लिखना है। और एच में देखिए टुमारो इज हॉलीडे आई टू सिटी मार्केट, चूंकि एक्शन पहले से प्लान्ड है, आप कल फ्राइडे और आप कल जाएंगे सिटी मार्केट, तो आप इसमें जब एक्शन पहले से प्लान्ड हो जाता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग टू सिटी मार्केट। इसके अलावा हम यहाँ फ्यूचर, क्योंकि एक्शन फ्यूचर में टेक प्लेस होगा तो फ्यूचर सिंपल टेंस का भी यूज कर सकते हैं, आई शैल गो। तो बोथ आर करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं 2018 में पूछे गए जो टेंस से संबंधित प्रश्न थे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 पर यह प्रश्न पूछा गया था टेंस से संबंधित। अगेन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, और इफ 4 अंकों का ये प्रश्न था। तो सबसे पहले एक के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज योर मदर और ब्लैंक स्पेस डूइंग। यहाँ देखिए डू वर्ब दी हुई है और मदर के उस एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ आपको कंटिन्यूअस लगाना है। व्हाट इज योर मदर, चूंकि इज ऑलरेडी लगा हुआ है तो केवल आपको इस मेन वर्ब यानी डू में आईएनजी यूज करना है, तो डूइंग इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड बात करते हैं, राहुल एंड हिज फैमिली ब्लैंक स्पेस ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। यहाँ देखिए समय से पहले फोर्सेस दिया हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते समय आपको बताया गया था कैसे और किस एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, तो हैव बीन ट्रेवलिंग इसका करेक्ट आंसर है, हैव बीन ट्रेवलिंग। थर्ड के बारे में बात करते हैं, बी ब्लैंक स्पेस स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में अपने अंकल के साथ ठहरूंगा। तो देखिए एक्शन वैसे पहले ही प्लान हो गया है तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन चूंकि नेक्स्ट वीक होगा तो यहाँ फिर सिंपल फ्यूचर भी आप यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा रहे हैं तो आर स्टेइंग, और सिंपल फ्यूचर लगाओगे तो शैल स्टे, बोथ आर करेक्ट। सिक्स्थ के बारे में बात करते हैं, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई ब्लैंक स्पेस सेंड मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। यहाँ देखिए लास्ट वीक एडवर्ब दी हुई है, ऊपर भी मैंने बात की थी, लास्ट वीक एडवर्ब सिंपल पास्ट टेंस में यूज की जाती है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट होती है, SENT, तो सेंट इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ में बात करते हैं, वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली ब्लैंक स्पेस एवापोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। यहाँ देखिए एक साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है और हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस टीच करते समय कि साइंटिफिक फैक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको लगाना है। तो वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको एस और एस लगेगा, तो एवापोरेट्स लगाना है, EVAPORATES, केवल एस आपको ऐड करना है। 6 में देखिए, आई ऑफ्टन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, यहाँ पर भी ऑफ्टन एडवर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो आई के साथ हम वो मेन वर्ब लगाते हैं जो बिना एस और एस की होती है, तो केवल यहाँ जो प्ले दी हुई है ब्रैकेट में उसको सेम टू सेम आंसर के रूप में हमें सप्लाई करना है। 7th में देखते हैं, द ट्रेन हैज नॉट लीव यट। यहाँ देखिए यट एडवर्ब दी हुई है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि यट एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ आपको हैज ऑलरेडी दिया हुआ है तो केवल इस लीव की थर्ड फॉर्म आपको आंसर के रूप में सप्लाई करनी है, तो लेफ्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, LEFT। 8th में हम बात करते हैं, नीतू ब्लैंक स्पेस सिंग ए सॉन्ग नाउ। नाउ देखिए ये एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज की जाती है, प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखाती है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में इज और सिंग में ING यूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इज सिंगिंग। चलिए अब बात करते हैं 2017 में पूछे गए टेंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले ये प्रश्न जो था क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया था सेक्शन सी में। तो नंबर 1, हेमंत ब्लैंक स्पेस कम हियर एवरी वीकेंड। तो देखिए एवरी लगा हुआ है तो ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्स। हेमंत सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें कम में एस और एस ऐड करना है, तो कम्स इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड देखिए, यू ब्लैंक स्पेस नॉट फिनिश द स्टोरी येट। अभी ऊपर बात की थी हमने, येट के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो आप यू के साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, तो हैव नॉट फिनिश्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड के बारे में बात करते हैं, वंस अपॉन ए टाइम। तो देखिए वंस ये यूज किया जाता है, ये हम बात यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस हमें यहाँ पर यूज करना है, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज पर हमें लगाना है, चूंकि बैनियन ट्री सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वॉज का यूज करना है, तो वॉज इसका करेक्ट आंसर होगा वॉज।
देयर वॉज अ बिग बैनियन ट्री। फोर्थ के बारे में बात करते हैं, रमेश ब्लैंक स्पेस फिनिश दिस नोवेल लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट सिंपल पास्ट टेंस हमने टीच किया था, लास्ट नाइट उसी टेंस की एडवर्ब, तो सेकंड फॉर्म आपको लगानी है आंसर के रूप में, और फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड होगी, FINISHED। फिफ्थ बात करते हैं, इफ यू रन फास्ट यू ब्लैंक स्पेस कैच द बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज पढ़ाते इसमें आपको बताया गया था कि इफ वाले क्लॉज में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें आपको फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करना है। तो यहां देखिए इफ के साथ रन फास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको यहां पर बिल और सेल के साथ फर्स्ट लगाना है। जो यू के साथ आप बिल लगाइए तो बिल और कैच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है उसको सेम टू सेम यूज करना है, तो बिल कैच इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 के बारे में बात करते हैं, दे ब्लैंक स्पेस पे देयर डेट्स नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, एक्शन फ्यूचर में होगा, तो या तो आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाइए या फ्यूचर सिंपल। तो दे आर पेइंग या सेल पे, सेल या बिल पे, सॉरी बिल पे इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्यूचर सिंपल में दे के साथ बिल लगाना है और पे की फर्स्ट फॉर्म, तो इस वर्ब को जो का तो इस्तेमाल करना है, तो बिल पे या आर पेइंग ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। 7th में बात करते हैं, स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। देखो एट दिस टाइम टुमारो कल की बात कर रहे हैं और वो भी इस समय, तो यानी कल हमारा ये एक्शन जो है रीड करने का ये प्रोग्रेसिव होगा, कल होगा तो फ्यूचर और प्रोग्रेसिव होगा तो कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस आपको यहाँ यूज करना है और फ्यूचर कंटिन्यूस में लगाते हैं हम, स्टूडेंट के साथ आपको बिल लगाना है, बी लगाना है और साथ में रीड में ING, तो बिल बी रीडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। 8th में बात करते हैं, इफ शीतल इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी। तो यहां देखिए मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस टीच किया था, तब एक नियम बताया था कि देखिए अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है वो इफ से जुड़ा हुआ है और लेकिन देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में वुड के साथ हैव लगाया, वर्ब थर्ड लगी हुई है, तो आपको जो इफ वाला क्लॉज है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा तो हैड के साथ थर्ड लगाना है, हैड इनवाइटेड। अब बात करते हैं 2060 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। यहां देखिए नंबर 1 में, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ब्लैंक स्पेस डे एंड नाइट। तो यहां देखिए एक तरह का यहां पर एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यहां पर साइंटिफिक फैक्ट दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको यूज करना है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो डे और नाइट कॉज करता है, तो मूवमेंट सिंगुलर है तो कॉजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कॉजेज इसका करेक्ट आंसर होगा, CAUSES। नेक्स्ट, कारपेंटर ब्लैंक स्पेस द न्यू फर्नीचर माई शॉप लास्ट ईयर। तो देखिए यहाँ लास्ट ईयर लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस की सिंपल पास्ट टेंस हमें यहाँ पर यूज करना है, तो आप अब तक जान चुके होंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर में सेकंड फॉर्म लगानी है, तो प्रिपेयर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, PREPARED। ऐसे देखिए थर्ड देखिए, नोबडी विल लीव द हाफ इफ द पुलिसमैन। अभी आपको मैंने सिंपल एक ओपन कंडीशन के बारे में बताया था, यहां पर उसी कंडीशन को दोबारा देखिए। यहां देखिए नोबडी विल लीव द हाफ और इफ लगा हुआ है, तो प्रिंसिपल क्लॉज फिल्ड है और यहां देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस लगा हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि ओपन कंडीशन में इफ वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं और प्रिंसिपल में फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहां जब फ्यूचर सिंपल है तो ऑफकोर्स इफ वाले क्लॉज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। पुलिसमैन यहां प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाना है, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलाउ, तो डू नॉट अलाउ इसका करेक्ट आंसर होगा। 4th में बात करते हैं, हिमांशु ब्लैंक स्पेस अप द वाटर बोतल व्हेन द स्कूल बेल रैंग। यहां देखिए जब स्कूल की घंटी बजी, पास्ट है यहां पर, तो हिमांशु बोतल को भर रहा था, तो एक्शन प्रोग्रेसिव था। फर्स्ट आपको पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है तो वॉच के साथ लगाइए, वर्ब में ING फिलिंग, वॉच फिलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही 5th देखिए, द मैनेजर द बोनस नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर लगाइए, बिल गिव इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी 6 देखिए, आफ्टर द स्टॉर्म ब्लैंक स्पेस द ट्रेवलर बेंट अवे। यहां देखिए ये सेंटेंस पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये आफ्टर से जुड़ा हुआ है और इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाते समय आपको बताया गया था क्लॉजेस अगर आफ्टर बिफोर से जुड़े हुए हैं तो जिसमें एक्शन जिस क्लॉज में पहले खत्म होगा उसमें पास्ट परफेक्ट लगाना है और जिसमें एक्शन बाद में खत्म होगा उसमें आपको लगाना है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां देखिए सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स यहां आफ्टर वाले क्लॉज में आपको लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी तो हैड स्टॉप्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी 7 देख लीजिए, द पुलिसमैन द थीफ, तो यहां सर्च की सेकंड फॉर्म लगाइए, सर्च इसका करेक्ट आंसर होगा। 8th में देखिए, लुक एट द इवनिंग स्टार हाउ ब्यूटीफुली इट इज शाइनिंग, वो कितना
चमक रहा है एक तरह से, तो इट इज शाइनिंग लगाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम बात करते हैं 2015 में पूछे गए इन प्रश्नों के बारे में। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो दे रखा है नंबर 1 पर, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस एड्रेस द पुलिस ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। तो यहां देखिए यस्टरडे जो एडवर्ब है वो सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एड्रेस की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एड्रेस्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2 पे देखिए, यहां नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, बी ब्लैंक स्पेस सी आ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। तो जब हम इसको साफ कर रहे थे तब साफ देखा हमने, तो ये एक्शन खत्म हो गया पास्ट में, तो यहां आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ, तो सॉ इसका करेक्ट आंसर होगा, SAW। थर्ड देखिए, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर इट दीज डेज। तो देखिए दीज डेज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, तो यहां आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, स्टूडेंट के साथ आर लगेगा और प्रिपेयर में आईएनजी आपको लगानी है, तो प्रिपेयरिंग इसका करेक्ट आंसर होगा आर और प्रिपेयरिंग। फोर्थ में देखते हैं, द फार्मर ब्लैंक स्पेस डिवाइड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। देखिए यहां देखिए फिर दोबारा से बिफोर से जुड़ा हुआ ये एक सेंटेंस है और बिफोर के बाद वाला क्लॉज सिंपल पास्ट है, तो ऑफ कोर्स यहां पर आपको लगाना है पहले वाले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड डिवाइडेड, क्योंकि एक्शन पहले खत्म हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैड डिवाइडेड। फिफ्थ में देखिए, द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज टुमारो। कल एक्शन कंप्लीट होगा तो सिंपल फ्यूचर लगाइए, बिल डिस्ट्रीब्यूट। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं। 6 सेंटेंस देखिए, लुक, तो कि लुक के बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है, तो किसी को एड्रेस किया जा रहा है। देखिए लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक स्पेस रन आफ्टर द बस टू कैच इट। जब इस तरीके से लुक लग रहा हो, एक्सक्लेमेटरी का साइन दे रखा हो, तो नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है उसमें आपको कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो ओल्ड मैन मतलब बस के पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो इज रनिंग, यानी कंटिन्यूअस टेंस आपको यूज करना है, इज रनिंग। 7th में देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्लैंक स्पेस वर्शिप गॉड डेली। डेली यहां पर सिंपल फ्यूचर, डेली यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये एडवर्ब है जो हैबिचुअल एक्शन को दिखा रही है। और मोस्ट ऑफ द पीपल देखिए यहां पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको जो वर्ब दे रखी है वर्शिप, इसको जो का त्यों आंसर के रूप में सप्लाई करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और 8th देखिए, When the rain started, जब बरसात शुरू हुई, तो बी ब्लैंक पे स्टैंड इन द फील्ड, तब हम उस समय खेत में खड़े हुए थे, हमारा एक्शन प्रोग्रेसिव था, तो पास्ट कंटिन्यूअस लगाइए, बी के साथ बर लगेगा, बर स्टैंडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 2014 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। पहला, द पोस्टमैन ब्लैंक स्पेस डिलीवर्ड द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। एवरी डे की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे यहां पर, पोस्टमैन सिंगुलर के साथ वर्ब एस लगाना है, तो डिलीवर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2 में बात करते हैं, व्हाइल द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस एग्जामिन द पेशेंट देयर वाज। यहां देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, तो जब हॉल में एक अपरोर था, शोरगुल था, जब डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे, तो उनका एक्शन ये प्रोग्रेसिव था, तो वाज एग्जामिनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड में देखिए, प्रियंका ब्लैंक स्पेस बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। तो यहां देखिए जो एडवर्ब दी हुई है वो रिसेंटली दी हुई है और ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए, हैज के साथ बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन आपको यूज करनी है, BEGUN। फोर्थ में देखिए, टुमारो इज ए हॉलीडे द ऑफिसेज ब्लैंक स्पेस रिमेन क्लोज्ड। कल की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए सिंपल फ्यूचर आपको लगाना है, तो बिल रिमेन, बिल और रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। 5th में देखिए, इन हर यूथ सी ब्लैंक स्पेस स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। अपने यूथ की बात कर रही है, जब वो यूथ में थी तब वो घंटों बिताया करती थी, यानी सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यहां लगानी है, तो स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट होती है, SPENT, तो स्पेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 में देखिए, भीमा ब्लैंक स्पेस थ्रो द बॉल सो हार्ड ऑल हिज कंपेनियंस फेल टू स्टॉप इट। तो यहां देखिए सिंपल पास्ट, तो यहां भी हमें पास्ट टेंस यूज करना है, तो थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्री होती है, तो थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा, THREW। नेक्स्ट देखिए 7th की बात करते हैं, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन ब्लैंक स्पेस लैंड। अब यहां देखिए आफ्टर से जुड़ा हुआ है, इससे पहले सिंपल पास्ट है, तो यहां आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो हैड लैंडेड, क्योंकि ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है। 8th में देखिए, विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज,
और गो टू इंदौर बाई द नाइट बस टुडे, तो आज जाएगा वो नाइट बस से। चूंकि एक्शन पहले से प्लान्ड है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं, और चूंकि एक्शन अभी होगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी लगा सकते हैं। तो इज गोइंग भी करेक्ट आंसर है और विल गो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 2013 में पूछे गए टेंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो देखिए नंबर 1, आई ब्लैंक स्पेस वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। नाउ की बात कर रहे हैं और ये एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज की जाती है, तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाइए, एम वॉचिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2 देखिए, माई हस्बैंड ब्लैंक स्पेस लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, ये उनकी हैबिट है, तो यहाँ पर माई हस्बैंड के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल लगाओगे तो लाइक्स लगेगा। ऐसी तरह देखिए, मैनी फॉरेन वर्ड्स ब्लैंक स्पेस कम टू इंडिया दीज डेज, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है दीज डेज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे तो आर कमिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, आर कमिंग। 4 देखिए, सी ब्लैंक स्पेस राइट 20 प्लेस सो फार, और सो फार ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, तो यहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, तो हैज के साथ वर्ब था रिटन, तो हैज रिटन इसका करेक्ट आंसर होगा। 5th में देखिए, आई ब्लैंक स्पेस गेट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days एगो, कब की बात कर रहे हैं, 10 days एगो की बात कर रहे हैं, और ये एगो सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है, तो सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म गॉट इसका करेक्ट आंसर होगा, GOT गॉट। 6 में देखिए, अगेन देखिए, लुक के बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है, अभी मैंने ऊपर बताया था, तो आगे आने वाला जो सेंटेंस है उसमें एक्शन प्रोग्रेसिव दिखाया गया, कंटिन्यूअस लगाना है, तो लुक इट ब्लैंक स्पेस रेन नाउ, तो इट इज रेनिंग, यानी इज रेनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। और 7th देखते हैं, एवरी विंटर आवर स्कूल ब्लैंक स्पेस गो ऑन ए ट्रिप, तो एवरी विंटर की बात कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो गोज इसका करेक्ट आंसर होगा। और 8th देखिए, रोहित ब्लैंक स्पेस लर्न उर्दू फॉर 5 years, यानी 5 सालों से उर्दू सीख रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें यहाँ यूज करना है, समय से पहले फोर्सेस दिया हुआ है, तो यहाँ हैज बीन और लर्न में आईएनजी लगानी है, तो लर्निंग, तो हैज बीन लर्निंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 2013 से लेकर और 2019 तक जो 10th क्लास इंग्लिश के पेपर में जो टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में मैंने आपको सॉल्यूशन सहित बताया कि कैसे टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको उन्हें हल करना है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आपको आंसर शीट दी जाती है आंसर लिखने के लिए, तो आपको आंसर शीट में ये टेंस का जो पूरा जो क्वेश्चन है या इसका जो ए देखिए, इसका पूरा सेंटेंस उतारने की जरूरत नहीं होती, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, केवल जो आंसर आप सप्लाई करने वाले हैं वो नंबर डाल करके वो है आंसर हमें केवल लिखना चाहिए, इससे आप काफ़ी समय बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, अब इसका करेक्ट आंसर मान लीजिए एम वॉचिंग है, तो पूरा सेंटेंस मत कॉपी करिए, आई एम वॉचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, केवल आंसर शीट में इतना लिखिए, नंबर 1 डाल करके 6 डालिए, और फिर रोमन संख्या में जो 1 दे रखा वो डालिए और लिखिए एम वॉचिंग, तो हाफ मार्क्स का ये आंसर होगा और आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।